सभी से निवेदन है अपना अपना वीडियो चालू कर ले। ओम ह्रीं नमो अरहंताय। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम नमो ऐसो पंचणमोकारो सब मंगलानंद सौरेशिं पढ़मं हवै मंगलम पढ़मं हवै मंगलम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये 4 दिवसीय अनुष्ठान 4 दिवसीय कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। महावीर जयंती के उपलक्ष्य में 4 दिवसीय कार्यक्रम हमारा चलेगा। इसका प्रारंभ हम आज करने जा रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। जैसा कि मैंने अभी बताया, महावीर जयंती आने वाली है। आगामी 25 तारीख को पूरे दुनिया भर में महावीर जयंती का पर्व मनाया जाएगा और इस महावीर जयंती के शुभ अवसर पर हम अपने को, अपने परिवार को और अपने राष्ट्र को, अपने समाज को स्वस्थ कैसे रखें, इस हेतु आचार्य महाप्रज्ञ जी ने एक बहुत ही सुंदर किताब लिखी, महावीर का स्वास्थ्य शास्त्र। इसी किताब पर आधारित हम 4 दिवसीय कार्यक्रम आज प्रारंभ कर रहे हैं और इस कार्यक्रम का संचालन हमारे सुप्रसिद्ध दीक्षा प्रशिक्षिका सूरत से अलका जी सांखला करेगी और हमें मार्गदर्शन प्रदान करेगी 4 दिन तक लगातार। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी सांखला को आमंत्रित करता हूं। अलका जी, कृपया आप इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ। नौकार मंत्र तो हमने गन लिया, नौकार मंत्र का उच्चारण हो गया है। अब आप और कोई मंत्र अगर आप लेना चाहते हो, दूसरा कोई मंत्र लेके आप मंत्र से शुरुआत कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद भाई जी। जैसे ही बात हो गई भगवान महावीर के कार्य पर आधारित कार्यक्रम करना है, मन में इतने भाव आ रहे हैं, यही सकारात्मक भाव हमारे जीवन को स्वस्थ बनाते हैं। 4 लाइनें मैंने भगवान महावीर के बारे में लिखी, रात को ही नहीं, कल रात को मन ही मन रात भर सोच रही थी, तो अपने आप 4 लाइनें आई है, वो आज आपके सामने प्रस्तुत करके शुरुआत करती हूँ। 4 शब्द है, महावीर। ये 4 शब्द पे मैंने आज सुबह उठ के 4 लाइनें, यानी रात्र भर दिमाग में चल रही थी, सुबह उठ के मैंने चितार दिए है, तो आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। पहला शब्द है म।
ऐसे तो हम भगवान महावीर को याद करते हैं, पर अब 4 दिन तो हमें जयंती तक रोज याद करना चाहिए। तो पहला शब्द म, मन ही मन रोज आपको याद करना है। मन ही मन रोज आपको याद करना है। हाथ, दूसरा शब्द हा, हाथ जोड़कर रोज भाव से वंदना करनी है। हाथ जोड़कर रोज भाव से वंदना करनी है। वीतरागता मेरे में आए, वीतरागता मेरे में भी आए, यही भावना रोज भानी है, यही भावना रोज भानी है। रहस्य आपके साधना का, रहस्य राम। आपके साधना का रोज थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करनी है। जीवन में उसे उतार कर महावीर ना बने, अतिवीर ना बने, तो कम से कम अपना जीवन स्वस्थ रहे, एक अच्छे इंसान के रास्ते पे चले। इसी भाव के साथ भगवान महावीर को वंदना करती हूँ। आज देखा इनके नाम कितने हैं, तो भगवान महावीर के नाम से मैंने और आगे लिखा सन्मति। सन्मति पहला नाम, सन्मति आपकी ऐसी थी, सन्मति आपकी ऐसी थी। दूसरा नाम था वीर, वीर धर्म में आपको बनना था, वीर धर्म में आपको बनना था। वर्धमान, वर्धमान होने की साधना आप करते थे, वर्धमान होने की साधना आपके करते थे। और एक नाम था उनका अतिवीर, अतिवीर भी एक नाम था। वर्धमान होने की साधना आप करते थे, अतिवीर बनकर आपने अपना कल्याण ही नहीं किया, परंतु 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद केवल ज्ञान भी प्राप्त किया, केवल ज्ञान भी प्राप्त किया। जन्म आपने आपका सार्थक किया। जन्म कल्याण कहते कि जयंती नहीं कहनी चाहिए। कल मेरे को एक मैसेज आया, मेरे बहुत अच्छे संपर्क हो गए हैं, इनको कभी हम बुलाएंगे भी, बहुत अच्छा काम करते राजेंद्र जी कटारिया। उन्होंने लिखा कि जयंती मत कहो, जन्म कल्याण कहो। कितना सुंदर शब्द है कि जन्म कल्याण है। तो जन्म आपने सार्थक किया, अपना कल्याण तो आपने कर ही लिया केवल ज्ञान प्राप्त करके। तो हम भी MPK में रोज जुड़ते हुए आत्मा का कल्याण करने का प्रयत्न करेंगे। इसी भाव के साथ अंतस्थ विराजित प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय आचार्य श्री के चरणों में मेरी भाव भरी वंदना। मातृ हृदय साक्षी प्रमुखा श्री जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए मैं अपना विषय प्रस्तुत करना चाहूंगी, आहार और स्वास्थ्य। बहुत दिनों से और बहुत लेक्चर हमने आहार पे सुने हैं, बहुत सुना हमने कि संतुलित आहार क्या होता है, कैसा आहार करना चाहिए, कौन से प्रोटीन होने चाहिए, कौन से कार्बोदिक होने चाहिए, कौन से क्षार होने चाहिए। परंतु भगवान महावीर ने तो इसकी अलग ही दृष्टि आचार्य महाप्रज्ञ जी ने हमारे सामने लाई है। हम जानते हैं जीवन और आहार ये पर्यायवाची शब्द है। आहार है तो जीवन है, और जीवन है तो आहार है। ये बात सभी अच्छी तरह से जानते हैं। और जिनका आहार का विवेक है, आहार का ज्ञान है, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और जहाँ स्वास्थ्य अच्छा है, समझ लो कि आपका कल्याण तो होने ही वाला है। तो इस जीवन में आए हैं तो मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिलता है, बड़े भाग्य से मिलता है। जैन धर्म मिलना अपनी किस्मत है। ये सब अपने को भगवान ने दिया है, पर जीवन में रंग भरना, पुरुषार्थ करना, ये तो अपना काम है। आइए शुरुआत करते हैं। भगवान महावीर ने आहार पर्याप्ति में 3 कार्य बताए हैं। कई लोग भगवान महावीर को भी जानते हैं, आहार पर्याप्ति को भी जानते हैं। क्या आप बता सकते हैं आहार पर्याप्ति में भगवान महावीर ने 3 कार्य कौन से बताए? चार्ट में लिख सकते कोई भी। देखिए थोड़ा इंटरेक्शन करेंगे, आपसे बात करेंगे, कुछ प्रश्न मैं बीच बीच में पूछने वाली हूँ। तो बताइए कि आहार पर्याप्ति कुछ जो कोई लोग थोड़े बहुत जानते हो, तो क्या आप जान सकते हो कि उसमें 3 कार्य बताए हैं? भगवान महावीर ने आहार पर्याप्ति में 3 कार्य बताए, और ये कार्य आहार के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब भगवान महावीर गुरुदेव आचार्य महाप्रज्ञ जी का कहना है कि संतुलित भोजन, पोषक तत्व, ये तो ठीक है, ये तो करना ही चाहिए, परंतु इसके आगे भी कुछ करना चाहिए। और ये क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। कोई जवाब दे रहा है क्या या नहीं दे रहा है?
आहार पर्याप्ति में आहार के 3 कार्य बताए गए हैं। कोई बता सकता है? लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, चैट में लिख सकते हैं, नहीं तो मैं तो बोलने ही वाली हूँ। पर अगर कोई संवाद करे, क्या आहार के बाद आहार के क्या काम 3 कार्य होते हैं? हाँ जी, कोई है? उनोद्री कार्य नहीं है, उनोद्री तो एक आहार का प्रकार है, वो आगे प्रकार में आ जाएगा, क्योंकि मैं आगे आपको तपस्या के रूप बताऊंगी, उसमें उनोद्री आ जाएगा, अनशन, उनोद्री, ये सब उसमें आएंगे। आहार करने के बाद हमने आहार तो ग्रहण कर लिया, आगे हम क्या काम करने पड़ते हैं, और वो भगवान आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग तो आहार पे ही बात करते, आहार ऐसा होना चाहिए, आहार में ये होना चाहिए, सुबह करना चाहिए, शाम को नहीं करना चाहिए, ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, शाम का भोजन नहीं करना चाहिए, ये सब आहार की बातें हो गई। परंतु आगे मुझे लग नहीं रहा कि कोई बता रहा है, तो आइए भगवान महावीर ने आहार पर्याप्ति के 3 काम बताए हैं। एक तो ग्रहण, ग्रहण यानी आहार हम ले रहे हैं, डाइजेस्टिव, वेरी करेक्ट, प्रभा नाटा ने लिखा है उज्जैन मिलती है, ऊर्जा मिलती है, वो तो ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा मिलना काम नहीं है, मेन काम बताती हूँ मैं, चलो बताती हूँ। पहला तो हमने कर लिया ग्रहण, यानी आहार ग्रहण हो गया। सेकंड है परिणमन, परिणमन, और तीसरा है उत्सर्जन। तो हमने भोजन बनाया, भोजन ले लिया, भोजन क्या करता है, रस बनाता है, रक्त बनाता है, ये क्या हुआ, ये परिमणम हो गया, मतलब यानी कार्य हो गया, ऊर्जा भी है उसमें, पर मेन है रस बनाना और रक्त बनाना, ये हमारे परिणाम है। और ये परिणाम के पश्चात क्या होता है, वो आहार नीचे नीचे जाके उसका उत्सर्जन होता है, और ये उत्सर्जन का कार्य सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आहार किया और उत्सर्जन नहीं हुआ तो आप जानते हैं कि स्वास्थ्य किसी का भी अच्छा नहीं रहेगा। इसीलिए महाप्रज्ञ जी ने आहार की बातें करते समय केवल ये सब नहीं बताया कितनी पौष्टिक चाहिए, पोषण शास्त्री क्या कहते हैं, शरीर शास्त्री क्या कहते हैं, ये सब बातें तो ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट है, परंतु इससे ज्यादा है इम्पोर्टेंट उत्सर्जन। और उत्सर्जन का कार्य प्रत्येक कोशिकाएं करती है। शरीर में विष जमा होता है, अगर समुचित उत्सर्जन नहीं हुआ तो स्वास्थ्य बिगड़ ही जाएगा। तो आहार और स्वास्थ्य को जानना है तो हमें क्या जानना पड़ेगा, उत्सर्जन अच्छा होना चाहिए, ये भी जानना जरूरी है। और उसके साथ अनाहार दूसरा शब्द यूज किया है, और इसीलिए भगवान महावीर ने आहार का जितना महत्व बताया है, जैसे प्रभा जी ने बताया कि ऊर्जा निर्माण होती है, यानी आहार से हमें शक्ति मिलती है, परंतु अनाहार से महाशक्ति मिलती है। इसीलिए आहार शक्ति है, तो आचार्य महाप्रज्ञ फरमाते हैं अनाहार महाशक्ति है। आप जानते हैं लोग अनशन करते हैं, कई लोग कौन से सुनते हैं और अनशन करते ही तबीयत ठीक हो जाती है, जो बोलते नहीं थे वो बोलने लगते हैं, और जिनके शरीर में प्रॉब्लम होती है वह साथ बीमारी भी कम होने लगती है, गायब होने लगती है। ये क्यों होता है? इसका कारण जैसे ही हम अनशन शुरू करते हैं, हमारे शरीर में ऐसी कोई प्रक्रिया शुरू होती है कि जिससे हम स्वस्थ होते हैं, और ये है उपवास से रिलेटेड। तो उपवास का पॉइंट में लास्ट में लेती हूँ क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए, क्योंकि आसन भी करने हैं तो हमें शॉर्ट में सब जानना है। तो शरीर शास्त्र की तरह पोषण शास्त्र की तरह भगवान महावीर ने, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने विश्लेषण नहीं किया कि विटामिन कितने चाहिए, लवण कितने चाहिए, क्षार कितने चाहिए। उन्होंने बस 2 शब्द यूज किए आहार के लिए, और ये शब्द प्रेक्षा ध्यान में भी आते हैं। तो बताइए कौन से 2 शब्द है, कोई बता सकता है आहार के बारे में? ये 2 शब्द जो जानेगा वो स्वस्थ रहेगा, उसको बीमारी नहीं आएगी, बहुत अच्छी लाइफ होगी, सुखी लाइफ होगी, आनंदमय लाइफ होगी। कौन से 2 शब्द है? आहार से रिलेटेड, ऐसा आहार होगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। मिताहार। बताइए। यस, 1 तो हो गया, मिताहार, करेक्ट। और सेकंड? बिल्कुल उससे मिला जुला ही है, मिताहार तो हमारा प्रेक्षा ध्यान में बताया हुआ है। और इसी के साथ एक शब्द है, यस, एनीवन कैन? यस, दूसरा शब्द है हिताहार।
हिताहार, जो व्यक्ति हितकर आहार करता है, मित भोजी होता है, वो 100% स्वस्थ होगा। तो आज के शरीर शास्त्री भी इसका समर्थन करते हैं कि क्या करना चाहिए। तो आहार कैसा होना चाहिए, आहार कैसा होना चाहिए, इसके बारे में मुनि आहार की भी चर्चा की है, वही हमारे लिए भी लागू है। आहार के 2 प्रकार होते हैं, एक तो होता है चिकना आहार और एक होता है रूखा आहार। तो कुछ लोग कहते हैं कि साधु संतों को तो रूखा आहार करना चाहिए, परंतु ग्रंथों में लिखा है कि नहीं, अगर मूत्र संस्थान को स्वस्थ रखना है, मूत्र संस्थान को स्वस्थ रखना है तो चिकना आहार तो करना ही पड़ेगा। परंतु कंटिन्यूअस निरंतर अगर स्निग्ध आहार लेते रहेंगे तो बीमारियां भी होगी। अगर हमने रूखा आहार लिया तो भी हमें प्रॉब्लम होगी, परंतु कभी कभी लेना ही पड़ता है। अगर रूखा आहार लिया तो चिड़चिड़ापन आएगा, क्रोध निर्माण होगा, तो दोनों का संतुलन चाहिए। इसीलिए हमें हिताहार करना है, मिताहार करना है, थोड़ा स्निग्ध आहार भी चाहिए, थोड़ा रूखा आहार भी चाहिए। तो इस प्रकार ये महावीर के स्वास्थ्य शास्त्र में थोड़ा सा बताया, क्योंकि ज्यादा नहीं बताऊंगी, डीप में जाएंगे तो बहुत कुछ है, इतना डीप में नहीं जाना है। तो मैं शॉर्ट में आपको ये बताऊंगी कि जैन परंपरा में 12 प्रकार की तपस्याएं का वर्णन है, 12 प्रकार की तपस्याओं का वर्णन है। तो क्या आप बता सकते हैं उसमें से पहली 4 कौन सी है? ये तो कोई जनरल जानते होंगे, तपस्या के बारे में काफी जागरूक यहाँ है, जैसे लता जी कांक्रिया है, मंजू छाजेड़ है, काफी ऐसी महिला है कि जो इसमें काफी आगे है, बेला बेद है और बहुत सारी महिलाएं, तो बताइए मुझे, इंदिरा जी भी है, बहुत सारी ऐसी महिलाएं कि जो इस विषय को अच्छी जानती है। तो क्या आप बता सकते हैं कि तपस्या में पहले 4 प्रकार कौन से हैं? उनोद्री एक है इसमें, राइट, एक उनोद्री है। सबसे फर्स्ट कौन सा है? उनोद्री सेकंड है अनशन, यस, अनशन पहला है, सेकंड उनोद्री है, तीसरा बताइए। बराबर, रस परिग्रह, रस परित्याग ये चौथा है, एक तीसरा बाकी रह गया है, रस त्याग तीसरा है, शायद चौथा आएगा नहीं किसी को, रस परित्याग ये चौथा है। तो चलिए समय वेस्ट नहीं करते हुए, बहुत अच्छा बताया ओम अरहम जिन्होंने बताया, लता कांक्रिया, और जिन्होंने जिन्होंने जवाब दिए हैं, जिन्होंने जिन्होंने भी जवाब दिए हैं, बहुत अच्छा जवाब दिए हैं। प्रभा नाहटा ने भी बताया है, और सब जो IMD वगैरह बता रहे हैं। तो मैं अभी टू द पॉइंट आती हूँ। 4 प्रकार है। सबसे पहला प्रकार है अंशन, दूसरा प्रकार है उनोद्री, तीसरा प्रकार है वृत्ति संक्षेप, और चौथा प्रकार है रस परित्याग, रस परित्याग। तो आइए जानते हैं। उपवास को तो हम लास्ट में जानेंगे, पहले जानते हैं उनोद्री। देखो, जो उपवास नहीं कर सकते उनको बहुत प्रॉब्लम लगती है, बाप रे, उपवास के नाम से ही सरदर्द शुरू होता है। उपवास तो बाद में वो कल्पना करने लगते हैं ना कि कुछ खाना नहीं है, चाय पीनी नहीं है, बस उस तभी से वो रेस्टलेस होने लगते हैं। तो पहले तो सकारात्मक भाव करो कि कुछ भी होने वाला नहीं है, और उसके कुछ प्रयोग है उपवास तक पहुंचने के लिए, चाय छोड़ने के कुछ प्रयोग है, और वो मैंने किए हैं, मेरे हस्बैंड ने, दीपचंद जी ने भी किया, और उसके अच्छे रिजल्ट भी आए हैं। तो समय मिला तो वो भी मैं बताऊंगी। तो पहले उनोद्री, तो जो उपवास नहीं करते हैं उनको उनोद्री तो करना ही चाहिए। उनोद्री का अर्थ है भूख से कम खाना। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि हम कितना खाते हैं अपना काउंटिंग करना चाहिए। क्या कभी किया है हमने खाने का काउंटिंग? लोग बोलते हैं खाना तो काउंटिंग तो नहीं किया है। अरे खाने का भी काउंटिंग होता है, कितने फल के खाने से पेट भरता है, कितने खाने से ज्यादा होता है, कितने खाने से कम होता है। तो इस प्रकार ठूस ठूस कर ना खाए। कुछ माया ऐसी होती है, बच्चों को ठूस ठूस कर भरती है, उनको लगता है तेरा मेरा बच्चा अच्छा होगा, पर उनको नहीं समझ में आता है कि ठूस ठूस खाने वाले बीमार होते हैं, अल्पायु होते हैं। उनोद्री उपवास से कम नहीं है। अल्पाहार एक बहुत बड़ा सूत्र है। प्राचीन काल में आपको पता है नाश्ते की प्रथा नहीं थी। आज ये नाश्ते की प्रथा बहुत हुई है और बोलते कि नाश्ता करना चाहिए, पर एक ऐसी भी संकल्पना आ रही कि नाश्ता नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि स्वस्थ रहना है तो नाश्ता छोड़ो। कहते हैं कि एक भुत्तम, सुनो ध्यान से, एक भत्तम च भोजनम, एक भत्तम च भोजनम, मतलब एक वक्त भोजन करो। एक वक्त भोजन करो तो बीमारी आएगी नहीं।
महावीर ने इतने कष्ट किए, इतनी बड़ी साधना की, आप सोचो कैसे की, क्योंकि आहार विवेक था उनके पास। तो महावीर के उस समय की भाषा में मैं आपको अगर बताऊं तो उन्होंने स्वस्थ के लिए, मैंने आहार के दिन भी बताया था, आज वापस वो बता रही हूँ कि आपको एक कवल खाते हैं उसको गिनना चाहिए, और मैंने कहा 32 कवल इतना आहार लेना चाहिए, ये बहुत स्वस्थ होता है। परंतु भगवान महावीर ने आगे जाके, यानी महाप्रज्ञ जी ने बताया कि भगवान महावीर कहते कि 32 कौर से भी 1-2 कौर कम लेना उनोद्री है। और मैंने भी, आप आज प्रयोग कीजिए, देखो आज से भगवान महावीर को केवल सुनना नहीं, मेरा लेक्चर सुनना नहीं है, मुझे ना रिजल्ट ओरिएंटेड चाहिए। तो आज से आज उनोद्री का ट्राई कीजिए। आज आप 1-1 कौर गिन के खाइए। एक फल के कितने कौर होते हैं, मैं कितने कौर खाने वाली हूँ, तो मुझे 32 कौर लगते ही नहीं है, 32 से कम ही खाते हैं हम लोग। तो आपको आज से प्रयोग करना है, प्रैक्टिकल करना है, और कल मुझे रिजल्ट बताने हैं। हमारा लेक्चर केवल 4 दिन लेक्चर नहीं रहेगा, संवाद रहेगा, ठीक है। और उसके बाद में भी हम आहार पे बहुत अच्छे आपसी चर्चा करेंगे कि किसको बहुत अच्छी चीज बनाने आती है, यानी अच्छा खाना नहीं, जो पोषक, जो अपने शरीर को अच्छा बनाता है, ऐसा सात्विक आहार, जो अपने हेल्थ को अच्छा करने वाला कौन सा चीज आप बना सकते हो, वो हमें शेयर करनी है। और इसमें बताना है कि ये खाने से क्या फायदा होता है, और ये मैं अच्छा बनाती हूँ। ऐसे तो बहुत हर व्यक्ति अच्छा कुछ बनाती है, तो क्यों ना हम ये सब आहार का एक शेयर करेंगे। मैं तो ऐसी ऐसी चीजें शेयर करूंगी, वाह, तो आप तो इतने खुश हो जाओगे। मेरे पास बहुत सारा आहार का प्रैक्टिकल नॉलेज है, क्योंकि मैं बहुत प्रयोग करती हूँ, बहुत रिसर्च करती हूँ और प्रैक्टिकल करती हूँ। तो भगवान महावीर का ये है कि उनोद्री में 32 से कम कौर में खाना खाना चाहिए। आइए शॉर्ट पे देखते हैं, 5 मिनट में मुझे ये विषय खत्म करना है, क्योंकि हमें आसन करने हैं। तो वृत्ति संक्षेप यानी तपस्या में स्वस्थ रहने का आगे का साधन है वृत्ति संक्षेप। क्या होता है वृत्ति संक्षेप, कोई बताएगा मुझे? वृत्ति संक्षेप आप जानते हैं उसको, बस शब्द तो शायद वृत्ति संक्षेप के नाम से नहीं जानते होंगे। बताइए मंजू जी, लता जी, बेला जी, जो भी जुड़े हैं, इंदिरा जी, चित्रा जी, दिशा जी, कोई भी, गौतम जी गादिया भी जुड़े हैं। चलिए बताइए, वृत्ति संक्षेप के बारे में किसी को बताना है क्या? कोई राइट कर सकता है, व्हाट इज वृत्ति संक्षेप? पवन जी जोड़े हैं, प्रेक्षा जैन है, चलिए कोई बता सकेगा? श्यामा गुंडेचा, सुचेता जी, सुधा जी, कोई बताएगा? वृत्ति संक्षेप आप उसको जानते हैं, बस शब्द से उसको आप अभी समझ नहीं पा रहे। आप हाँ जी चैट बॉक्स बोलिए। में लिखिए, हाँ जी, चैट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में बताना, बाद में लास्ट में हम माइक खोलेंगे, लास्ट में चर्चा करेंगे। कोई बता नहीं सके तो चलिए मैं आगे चलती हूँ, किसी का चैट बॉक्स में अभी आ नहीं रहा है, कोई बात नहीं है। वृत्ति संक्षेप ये आप जानते हैं कि हमारी प्रवृत्ति है, ये बहुप्रचलित होती है, यानी हम नाना प्रकार की चीजें खाते रहते। इस द्रव्यों को परिसीमन करना वृत्ति संक्षेप है। इसका मतलब हमें क्या करना है, आज मैं 5 द्रव्य से अधिक नहीं खाऊंगी, नहीं ठूस ठूस कर खाना नहीं है लता जी, इसका है कि हमें द्रव्यों की सीमा करना है, उसको वृत्ति संक्षेप कहते हैं। तो आज मैं 5 ही द्रव्य खाऊंगी, आज मैं अमुक अमुक द्रव्य खाऊंगी ही नहीं। कुछ लोग जीवन भर का भी त्याग कर देते हैं, तो आज मैं क्या खाने वाली हूँ ये सब बताना। और इसमें वृत्ति संक्षेप करने से कई बीमारियां अच्छी ठीक भी हो जाती है और होती भी नहीं। इसका कारण है कि बहुत सारी चीजें खाने के बाद हर एक का पाचन का एक अलग रस होता है, और सारा रस अगर नहीं मिलेगा तो कुछ चीजें अच्छी पाचन नहीं होती। तो पाचन के लिए भी तो कुछ टाइम देना चाहिए ना, तो उसके लिए भी एक व्यवस्थित आहार हो। मैं हमारे घर में तो बस एक कुकुम्बर तो होना ही चाहिए, कच्चा सालेड तो खाओ ही खाओ, और उसके साथ एक अच्छी सब्जी दाल तो चाहिए, बस ज्यादा चीजें नहीं। ऐसे करो कि मैं 5 द्रव्य लूंगी, मैं 11 द्रव्य लूंगी, पर सीमा रखो, ये वृत्ति संक्षेप है। और रस परित्याग वैसे सभी जानते हैं कि रसों का वर्जन, तो रसों का वर्जन प्रतिदिन नहीं करना है, कभी कभी करना है, कभी करो कभी छोड़ो, कभी करो। इसका भी संतुलन करने से हमारे शरीर में पुष्टि भी बनती है और विजातीय तत्व निष्कासन भी होता है। तो हमारे धर्म संघ में विगय वर्जन की खूब व्यवस्था अच्छी की हुई है।
कभी कभी लोग कुछ अष्टमी, चतुर्थी, अन्य तिथियों के लिए भी रस का वर्जन करते, विगय वर्जन करते हैं। तो इस प्रकार हमें रस परित्याग करना है। अब आइए इम्पोर्टेंट विषय उपवास पे बात करके मैं बात खत्म करती हूँ। चलिए आप बताइए उपवास शब्द का अर्थ क्या है? कोई लिख सकता है? केवल उपवास शब्द का अर्थ बताइए। उपवास शब्द का अर्थ क्या है? शब्द समझे, शब्द जाने तब वो करे ना। केवल उपवास किया, खाना नहीं खाया, मैंने अच्छा ही की, पर उपवास क्या ये जानो पहले। उपवास शब्द जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी सही अर्थ से उपवास होगा। हर चीज करो ना तो उसके डेप्थ में जाइए। आत्मा के पास रहना। आईफोन, कौन है आईफोन? मतलब मुझे लगता है अपने आनंद भाई जी ने बताया है क्या? आईफोन नंबर आया है 111223 में, वो उत्तर आया मैंने है। नहीं बताया, मैंने नहीं बताया, किसी तो और किस, ही कोई। कृपया बहुत अपना नाम बढ़िया है। लिखिए। नाम लिखिए तो भी पता चलेगा। फोन नंबर नहीं, फोन नंबर है आपका तो मुझे पता नहीं चल रहा है, आपने बताया है। बहुत बढ़िया है। एक बार बताइए। कोई बात नहीं। आत्मा के पास रहना। मीना लुनावत, मीना लुनावत बिल्कुल सही बताया मीना लुनावत जी ने। आत्मा के पास रहना। विभाजी अभी लिख रहे तो बिल्कुल सही। उप, पहला शब्द क्या है? उप, और दूसरा है वास। दो शब्द है। उपवास, इंद्रियों पर काबू नहीं, इसका सीधा यही वो भी हो सकता है। देखो उपवास, उप मतलब स्वयं के पास, स्वयं के पास स्थिर होना, स्वयं के पास। दूसरा वास करना यानी स्थिर होना, स्वयं के साथ स्थिर, मतलब पूरे दिन उपवास करेंगे। जब भी समय मिला राग, द्वेष, मोह, माया इनका त्याग तो करना ही है कि उपवास के दिन में ये कुछ नहीं करूंगे। और दूसरा आत्मा के साथ रहे। शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न, बस इसका चिंतन कर रही है कि शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। इस तरह भीतर ही भीतर आप ये चिंतन करते रहिए। ये उपवास के साथ करोगे तब सही अर्थ से उपवास होगा। आपने जाना है भगवान ने 12 साल की तपस्या की और 12 साल में 4560 दिन होते हैं लगभग। तो उसमें उन्होंने 4100 और कितने दिन उपवास किए? बोलो 4100 और कितने दिन है एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, इतने उपवास किए। और उन्होंने पूरे 12 साल की तपस्या में भगवान महावीर ने 354 दिन खाना लिया है, केवल 354 दिन खाना लिया है। और 4100 और कुछ दिन है उतने उपवास किए हैं। देखिए भगवान महावीर के उपवास कितने थे और खाना केवल 354 दिन खाना खाया था। तो उपवास बहुत इंपॉर्टेंट है। उपवास क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझना बहुत जरूरी है। नंबर 1, सबसे बड़ी बात, उपवास करने से क्या होगा? सबसे पहली बात, आपके सारे तंत्र ठीक हो जाएंगे। मैं आपको एक एकदम सिंपल बात बताती हूँ कि क्या होता है। देखिए दिन भर ये पेट को क्या करना पड़ता है? पाचन का काम करना पड़ता है, दूसरा काम ही नहीं होता है। लोग खाते, थोड़ी देर हो गए फिर कुछ रस लेते, कुछ फ्रूट्स लेते, एक आया उसको पचाया, तब तक दूसरा, दिन भर यही काम करता है। परंतु अगर हम उपवास करते हैं तो क्या होता है कि पाचन का काम कम हो जाता है, उस दिन अंदर कुछ नहीं होता है। परंतु हमारा क्या होता है, रोज ज्यादा खाना होता है, तो वो खाना क्या होता है, मतलब डिपॉजिट हो जाता है, कहीं जगह डिपॉजिट हो जाता है, जम जाता है। तो जब हमने खाना नहीं खाया, ऊर्जा तो चाहिए, तो उस ऊर्जा के लिए हमारा शरीर उस जमे हुए आहार में से सब लेता जाएगा। तो आपका जमा हुआ आहार निकल जाएगा पहली बात, तो अपने आप ऊर्जा भी मिलेगी और ये जमा हुआ आपका सारा शरीर उससे प्रभावित हो जाएगा। जीवन का आधार है पाचन तंत्र। लोग श्वसन तंत्र को महत्व देते, परंतु उससे भी अधिक पाचन तंत्र। अगर पाचन तंत्र ठीक नहीं होगा ना तो श्वसन तंत्र पर भी परिणाम होता है। इसीलिए उपवास करने से पाचन तंत्र, आमाशय, पक्वाशय, लीवर, तिल्ली, ये सारे ठीक बनते हैं। मैं एक छोटा सा शॉर्ट उदाहरण देते मैं इस विषय को स्टॉप करना चाहूंगी कि देखो महिलाओं को एक दिन काम नहीं होता है, बोलते कि आज घर में काम नहीं है, उपवास है ना, खाना नहीं बनाना है, तो महिलाएं क्या बोलती कि चलो फिर ना कोई दूसरा काम करते, साफ सफाई कर लेते, किचन का स्टोरेज साफ कर देते हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा काम निकाल के वो साफ सफाई करती है। बिल्कुल वैसे पाचन तंत्र को जब पता चलता है अरे आज तो पाचन करना ही नहीं है, तो चलिए शरीर में राउंड लगाते हैं, जहां बीमारी फैली है वो उसको निकाल देता है। तो शरीर क्या करता है
एक दूसरा कार्य करता है, जो गंदगी जमी है उसको निकालने की कोशिश करता है। नंबर 1, डेफिनेटली एक वीक में एक दिन उपवास करो, नहीं होते तो कम से कम 15 दिन में, नहीं तो महीने में। आज तो मैंने संकल्प किया महीने में एक दिन तो करूंगी, होता नहीं है, कभी कभी मेरा भी नक्की होता है, फिर होता नहीं है, परंतु अभी महावीर जयंती को प्रण कीजिए, तो उससे साइंटिफिकली क्या हो जाएगा कि शरीर में वेट लॉस तो हो ही जाएगा, हमारा वजन कंट्रोल में रहेगा, जमा हुआ जो है हमारे अंदर जो इतने अवांछित तत्व है, टॉक्सिन बोलते हैं उसको, ये सारा कचरा निकल जाएगा, तो शरीर कितना साफ होगा। और जैसे भी आप उपवास करेंगे, तेज आ जाएगा आपके ऊपर, बहुत सारा चेहरा भी चमकने लगेगा और पैंक्रिया भी ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार अनेक बीमारियां, उपवास पे तो हमें एक स्पेशल क्लास लेनी चाहिए, इतना बड़ा विषय है, परंतु शॉर्ट में अभी आसन करने हैं। तो दूसरा विषय आता है हमारा सूक्ष्म व्यायाम। आप बोलेंगे सूक्ष्म व्यायाम क्या होता है? आपने योगिक क्रियाएं सुना है, वार्म अप सुना है, परंतु योगिक क्रिया नहीं, सूक्ष्म व्यायाम नहीं सुना है। तो मैं आज आपको स्पेशली सूक्ष्म व्यायाम बताने वाली हूँ। भगवान महावीर ने तपस्या के जो 12 प्रकार बताए, उसमें एक कायश्लेष भी है। कायश्लेष क्या कहता है? ये है काय सिद्धि, यानी काया की साधना। और ये काय सिद्धि का प्रश्न आता है तो आसन अनिवार्य आते हैं। तो आसन करना बहुत जरूरी है। इसका इम्पोर्टेंट महाप्रज्ञ जी ने 3 शब्दों में बताया, 3 बातों में, 3 अनिवार्य शर्तें हैं, वो करने से स्वास्थ्य रहता है। तो 3 क्या स्वस्थ तत्व है? 1, हमारा जो मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क में क्या होना चाहिए? आर्द्रता बनी रहनी चाहिए, इसमें आर्द्रता चाहिए, इसमें मज्जा है, इसमें मज्जा है, ग्रे मैटर है, तो उसमें रूखापन नहीं आना चाहिए। तो इस मस्तिष्क में हमारे रूखापन ना आ जाए, ग्रे मैटर बराबर रहे, इसके लिए हमें आसन ये काम करते हैं। दूसरा, मेरुदंड, आनंद जी बार बार बोलते हैं सीधा बैठो, मेरुदंड बहुत इंपॉर्टेंट, ये लचीला होना चाहिए। ये जितना लचीला होगा उतने आप स्वस्थ रहेंगे। लोग बैठते हैं ऐसे, बैठते ऐसे बैठो ना, बहुत मजा आएगा। और तीसरा, सारा काम शरीर का अंतःस्रावी ग्रंथियां करती हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां अगर स्वस्थ रखनी है तो आसन कंपलसरी है। लोग बोलते टाइम नहीं मिलता है, बहुत बिजी, क्या करूं, इतना काम रहता है, योगा के लिए इनको टाइम नहीं मिलता है। कितनी बार मैंने लोगों को कहा है, क्या आप नरेंद्र मोदी से भी बिजी हो? आप देखेंगे नरेंद्र मोदी इतना काम करते हैं, उनके काम की तुलना तो हम कभी किसी के साथ कर भी नहीं सकते। 16 घंटे काम करते हैं, परंतु वो स्वस्थ है क्योंकि वो नियमित योग करते हैं, नियमित आसन करते हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम क्या है? ये कोई नया प्रकार नहीं है, ये तो प्राचीन काल से आया हुआ है। 5000 वर्ष पूर्व ये सब महाभारत में भी सूक्ष्म व्यायाम किया जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सूक्ष्म व्यायाम एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। एक बार केवल हम 1 घंटा सूक्ष्म व्यायाम का लेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बीच में क्या हुआ कि ये सूक्ष्म व्यायाम लुप्त हो गया था। जैसे हमने देखा कि हमारा ध्यान भी लुप्त हो गया था, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने रिसर्च करके उसको निकाला। वैसे सूक्ष्म व्यायाम पहले लुप्त हो गया था। कार्तिकीय महाराज से 101 साल पहले की बात है। कार्तिकीय मुनि हिमालय पे गए और उन्होंने उसका वापस रिसर्च किया और उसका पुनर्जीवन किया। और सबसे पहले 1924 में उन्होंने ये धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, आपने कभी नाम सुना होगा, उनको सिखाया है। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का नाम इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि इंदिरा गांधी के योग शिक्षक थे। तो वो उस टाइप इंदिरा गांधी को भी सूक्ष्म व्यायाम करवाते थे और कहते कि जो व्यायाम नहीं कर सकते उनको सूक्ष्म व्यायाम करना ही चाहिए, क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम में पंचेंद्रिय, पंचकर्मेंद्रिय, पंच प्राण, इन पर सबसे असर होता है। सारे हमारे जो षट चक्रान पर असर होता है, सारे चैतन्य केंद्र पर भी असर होता है, मन शांत होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी इसको कर सकता है, यानी छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों से लेकर बीमार लोग तक कर सकते हैं। तो ये मस्तिष्क से शुरू होता है। सूक्ष्म सूक्ष्म ऐसे पेशियों से शुरू होता है, कोशिकाओं से शुरू होता है, धीरे धीरे एक एक पार्ट करते 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 स्थूल शरीर तक, यानी पैर के अंगूठे तक ये होता है। तो पूरे बॉडी के लिए जो ये है 38 प्रकार के ग्रंथ में दिए हैं सूक्ष्म व्यायाम, और हर एक के 4-4, 5-5 प्रकार भी दिए हैं।
तो इस पर डिटेल बात करेंगे। इनमें पुस्तक में शब्द अलग अलग यूज किए हैं कि जैसे हम कमर का चक्र बोलते हैं ना, वो कटी चक्र बोलते हैं। हम अगर गर्दन के करते हैं ना तो वो ग्रीवा बोलते हैं, ग्रीवा चक्र। मतलब उसमें संस्कृत में थोड़े डिफरेंट नाम दिए। तो आइए सब एक बार खड़े हो जाइए, मैं भी माइक सेट करती हूँ, सबको खड़े होना है। सभी खड़े हुए और खड़े होके हम देखते हैं कि हम लोग तैयार हो जाइए। हम सब सूक्ष्म व्यायाम के लिए तैयार होने वाले हैं। पूरा पूरा पैर से अंगूठे से लेकर सिर तक हमें पूरा जागरूक होना है। यस यस, पूरा दिख रहा है आनंद भाई जी? यस, देखिए, यस देखिए, हमें करना है तो हमें शुरू करना है। सभी एक बार खड़े हो जाएंगे, बस 10-15 मिनट का 15 मिनट का करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर हो तो करेंगे। तो सभी खड़े हो। देखिए, पैर बहुत इंपॉर्टेंट है। पैर इंपॉर्टेंट तो है, पेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पाचन करता है। कमर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दुखती है। तो ये सबको भी हमें कभी कभी स्पॉन्डिलिसिस हो जाता है, कभी कभी फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। तो रोज सूक्ष्म व्यायाम करो ना। ये व्यायाम क्या करते हैं, देखिए ये हमारे हाथ है ना, जॉइंट है। अगर हम जॉइंट को हिलाएंगे नहीं तो क्या होगा, ये साइकिल है समझ लो, साल भर साइकिल ऐसी पड़ी रही तो क्या होगा, जंग चढ़ जाएगा, जाम होगी, हिलेगी नहीं। परंतु हम रोज साइकिल चलाएंगे तो सॉफ्ट रहेगी और उसको मसाज करेंगे, यानी तेल ऑयलिंग करेंगे तो और अच्छी होगी। तो हम योग करेंगे, साथ प्राणायाम करेंगे, साथ ध्यान करेंगे, तो सभी भी रेडी हो जाएंगे। एवरीवन इज स्टैंड अप, सभी खड़े हो गए हैं। सब अपना वीडियो ऑन अभी करेंगे, अपने अपने वीडियो चालू कर ले। मैं सबको स्क्रीन पे वीडियो ले ऑन रहा हूँ, करना है, सबको स्क्रीन पे क्योंकि ले रहा हूँ। देखना है मुझे कौन करता है कौन नहीं करता है, सबको करना है। रेडी? तो सबसे पहला व्यायाम, पैर के अंगूठे से लेके सिर तक और हाथ के कण कण में, देखिए एक एक उंगलियों को भी हमें करना है, नाखून तक सबको ज्वाइन करना है और पैर तक। और इसमें क्या करना है हमको, एड़ी पे टपकना है, एड़ी पे टपकना है। इसमें हमारा रक्त प्रवाह भी बहुत सुंदर होगा। सबसे पहले दोनों हाथ ऊपर करें, खींचे, जितना खींच सके खींचो। देखो साइड के तनाव, ये साइड खींच से साइड तनाव आ रहे हैं। और पेट पे तनाव, नाभि की भी खींच अनुभव करें। और अब शुरू करें टपकना, और उसी समय हाथ को घुमाना है अलग अलग। कभी मुट्ठी बंद करनी है, खोलनी है, अंगूठा अंदर लेना है, बाहर करना है, मनी बंद नीचे ऊपर करना है। ये अलग अलग प्रकार उंगलियों के ऊपर करते रहिए और फिर पैर को टपकते रहिए। शुरू करें, अंगूठी को, उंगलियों को घुमाइए, एड़ी को टपकिए, महसूस करें कितना ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है। पूरा ब्लड, कहीं अटक गया हो तो गांठ सटक जाएगी और आपका दर्द कम हो जाएगा। हाथ खींचते रहिए, खिंचान कम मत कीजिए। हाथ कान के पास चाहिए, हाथ को घुमाइए, उंगलियों को घुमाइए, मणिबंध को ऊपर नीचे कीजिए, खींचे ऊपर नीचे करिए और एक एक उंगलियों को दबाइए, छोड़िए, अंगूठे से दबाइए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए। ये हो गया सिंपल बट यूजफुल और बहुत बहुत प्रभावी है। ये बहुत, कभी भी आप घर में काम करते करते भी ये कर सकते हो। सब मैं वॉकिंग टॉकिंग योगा भी कराती हूँ, यानी चलते चलते योगा कैसे करे, बोलते बोलते योगा कैसे करे, बैठे बैठे योगा कैसे करे। ये मेरा एक अलग चैप्टर है, वॉकिंग टॉकिंग योगा। तो कर लिया हमने पहले हमारे पूरे बॉडी का एक साथ। तो हमारा दूसरा प्रकार क्या है कि हमारे सारे चेहरे के हैं। तो अब मैं आप कान की एक्सरसाइज, आंख की एक्सरसाइज, ये सब नहीं दिखाऊंगी, ये सब आप करते। गर्दन की भी एक्सरसाइज आप करते हैं, तो फिर गर्दन के एक्सरसाइज में विशेष क्या करना है वो ध्यान से देखना है। कई लोग, मुझे याद है कि एक हमारे श्रावक थे, काफी सालों से, मतलब जिंदगी भर उम्र वाले हैं, रोज योगा करते हैं, करते मतलब करने में रुचि है। मैं वहाँ एक क्लास लेने जाती थी किसी की, तो वो नीचे रहते थे, तो बोले अलका जी एक बार आप ही आइए ना, आप क्या अलग कराते मुझे देखना है। तो मैंने बोला ठीक है। मैं 5 मिनट 10 मिनट के लिए गई, तो मैंने बोला एक ही प्रकार दिखाऊंगी, रोज आप करते हैं वही प्रकार मैं बताऊंगी, आप करते हो उसमें कोई फर्क हो तो मुझे बताना। तो रोज आप भी करते हो तो वही प्रकार मैं आज कराती हूँ, तो कोई फर्क पड़ता है तो आप बताइए। थोड़ा मैं आपको बताती कि ये अपना गर्दन का प्रकार है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ऊपर देखिए, तो ये गर्दन है, हमें ये टूटती है, ये खाली दबानी है। ये दबाएंगे तो क्या होगा, यह थायराइड है ना यहाँ,
विशुद्धि चक्र है वो दब जाएगा। ये तो आप सब करते, मैं अलग क्या कराऊंगी, तो देखना मैं सूचना दूंगी ना, उस पर ध्यान देगा तब आपको पता चलेगा। जब गर्दन पीछे जाएंगी ना तब आपको ज्यादा ध्यान देना है, उस टाइम मैं सूचना दूंगी तो आपको पता चलेगा। और उस व्यक्ति ने भी बोला जिस तरह मैंने कभी नहीं किया था जो आज आपने करवाया, तो उससे फायदा होगा। योग फायदा तभी देता है वो जो साइंटिफिकली व्यवस्थित परफेक्ट होता है। तो पहला प्रकार करना है तो देखिए, गर्दन को हाथ साधे साथर के पास रखे और धीरे धीरे गर्दन को नीचे 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 नीचे, टुड्डी दबा दो, टुड्डी ये देखो इसमें दब गई है, इसमें विशुद्धि चक्र वगैरह ठीक हो। और ये दबता है, और दूसरा क्या होगा, आप खींचेगा। तो योग में दो प्रकार होते हैं, दबान खींचन, दबान खींचन, इससे रक्त प्रवाह अच्छा होता है। अब ये दब गई, इससे भी अब इम्पोर्टेंट पार्ट है। चलिए श्वास भरिए, श्वास छोड़ते छोड़ते अब देखिए नीचे जाइए, नीचे। अब आप क्या करते हैं, पूरी गर्दन नहीं छोड़ते। अब ये समझो गर्दन मेरी नहीं है, छोड़ दो ना, छोड़ दो, और पीछे और पीछे और पीछे। अब आपको नाभि पे तनाव महसूस करना है, और कमर पीछे दब रही है, अंदर जाती है, देखिए वो तनाव बहुत इम्पोर्टेंट। गर्दन पीछे गई पीछे गई पीछे गई, वाओ, महसूस करो बहुत गर्दन, इतना तनाव दो कि पूरी टुट्टी से लेके नाभि तक ये पूरा खींच चाहिए। इससे हमारा पाचन तंत्र अच्छा होगा, विशुद्धि चक्र अच्छा होगा, थाइमस पर भी इसका परिणाम होगा, फेफड़े भी हमारे अच्छे होंगे, तो श्वसन के लिए भी ये बहुत अच्छा है। परंतु ये हम करते हैं वो इतना ही करते हैं, इतना नहीं करते, इतना नहीं करते, इतना नहीं करते हैं। पूरा करें इसका। इवन आप सूक्ष्मता से करोगे तो पैर के एड़ी तक इसका तनाव अनुभव होता है। मैंने इसका अनुभव पैर के एड़ी तक किया हुआ है। तो छोड़ देने का, बाकी शरीर छोड़ के फिर धीरे से गर्दन जगह पे लाई। ये है हमेशा के योग के। और फिर अभी गर्दन से पीछे देखिए। अब लोग इतना ही देखते हैं, अब देखिए टारगेट कीजिए। अब मुझे मेरे पर्दे दिख रहे, नहीं मेरा पर्दा पूरा हो गया, वाह, मेरे कोने के फोटो दिख रहे, वाह, मेरी बुक दिख रही है, उसके आगे जाइए। मुझे मेरे को ओ वाह, भिक्षु स्वामी का फोटो दिख रहा है, तो मैं कितना मैक्सिमम गर्दन करूंगी वो इम्पोर्टेंट है। केवल गर्दन को ऐसे करने से रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऐसे करते लोग 1 2 3 4 हो गया, जैसे कोई फायदा नहीं। ध्यान से करो, कहाँ तनाव आते उसको अनुभव करो, और भावना भाव, वाह, अब मेरा स्पॉन्डिलोसिस कभी नहीं होगा, मेरा पेट साफ होगा, वाह, कमर दब रही है, कमर भी अच्छी हो जाएगी। थोड़ी देर रुको उसमें। पतंजलि ने कहा स्थिर सुखम आसनम, पहले स्थिर फिर सुख अनुभव करो, आराम से छोड़ दो, रिलैक्स, और उसके बाद प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति। तो धीरे धीरे शिथिलता लाइए, और फिर आसन काम करना शुरू करता है। शुरू में नहीं करता है, जैसे गोली ले ली, उल्टी होके गिर गई तो फायदा ही नहीं है। वैसे आसन किया 1 2 3, रिजल्ट कैसे मिलेगा, बराबर। तो आइए सेकंड प्रकार करते हैं। गर्दन का हो गया, कंधे के लिए हम करते हैं, जनरली ये सब तो करते ही हैं। एक बार कंधे को ऊपर लेंगे, झटके से नीचे, झटका बहुत इंपॉर्टेंट, कंधे का झटका जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट, इतने जोर से। और एक कंधा ऊपर लीजिए, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, झटका दीजिए। ये 2 प्रकार हो गए। अब हमारे छाती को भी स्प्रेड करना है, उससे हमारा श्वसन अच्छा हो जाएगा। तो क्या करने का, दोनों अंगूठे एक के पास, और खींचो 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 खींचो, और फिर रखो, तनाव देके रखो। मेरे दोनों, और आप खुद अनुभव करो कि आपकी दोनों जो कोहनी है कितनी पास आई है। मुझे पता है लोगों की इतनी होती है। रोज प्रैक्टिस करके यहाँ तक लाओ, ये सब खींच, इतनी अच्छा अनुभव करती है। और फेफड़े भी पूरे फूल रहे हैं। अब फेफड़ों को हमने प्रसारित किया है, अब उसको दबाओ। अब दूसरा प्रकार करो, दोनों हाथ क्रॉस करो, एक क्रॉस। इससे क्या हुआ, ये फेफड़े दब रहे, और रखो, छोड़ दो, धीरा छोड़ दो। ये सब तनाव महसूस करना है, आंखें बंद करके अनुभव करना है, तभी आपको फायदे होंगे। और फिर चक्र करो, कंधे का चक्र करना, 1 2 3, फिर उल्टे साइड से 1 2 3। अब करने के बाद हमें क्या करना है, कोणासन जैसा करना है। कोणासन होता है वो अपनी साइड में तनाव, ये एक दबेगा और एक खींचेगा, इस प्रकार दबाते हुए, दबा के अनुभव। हम तो बस ऐसा कोणासन करते, हाथ यहाँ रखो, इसको भी दबाओ, खींचो, और इसको
इसी टाइम गर्दन को भी नीचे करो, ऐसे ऐसे। ये गर्दन का दूसरा जो प्रकार है जो हम करते, गर्दन ऐसे करते, तो वो इसी में करेंगे तो आपके दो प्रकार हो जाएंगे। देखिए, हाथ कान को टच, नीचे हाथ से दबाइए दबाइए, और फिर ये दूसरे हाथ से गर्दन को भी दबाइए दबाइए दबाइए। वाह, आहा आहा आहा, तनाव अनुभव किए। अब क्रॉस तनाव करके पूरे पेट को, छाती को, तो हाथ सीधे करें और करिए क्रॉस। 1 2, स्पीडी करना है। 1 2 1 2। और इसको भी कैसे करना है, प्रयत्न शैथिल्य। देखिए, ऐसे तनाव कर दिया और रुक जाइए और पीछे लीजिए, पीछे लीजिए। और दोनों हाथ 180 डिग्री में ही रहने चाहिए। लोगों के हाथ ऐसे हो जाते हैं, ऐसे नहीं करना है। 180 डिग्री और स्ट्रेट। वाव, फिर आइए सीधे, फिर दूसरे साइड भी जाइए और फिर वही तनाव महसूस कीजिए। कमर घूम रही है, वाव, घुटने जगह पे है परंतु कमर घूम रही है। तो ये बहुत बढ़िया तनाव हो गया। अब पेट को और तनाव देने, जितना इसको घुमाओगे, क्रॉस करोगे, जैसे हम छाछ को हिला के मक्खन निकलते, वैसे हमारे यहाँ से हमारी गंदगी निकालनी है ना। तो आइए दोनों हाथ करिए साथ में, इस तरह एक किया। अब दोनों हाथ करोगे तो अलग तनाव आएंगे। सबके तनाव अलग होते हैं। ये सबके तनाव, ये सब तनाव आ रहे हैं। ये सब पेट को तनाव है, कमर को तनाव है। और एक बताती हूँ कि बहुत अच्छा है ये। एक हाथ है हमारा, वो कंधे पे रखिए, राइट हैंड लेफ्ट कंधे पे, और फिर लेफ्ट हैंड से लपेट दो और लपेट के फिर टर्न करो। इसके तनाव बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। मुझे तो ये बहुत फायदे लगते हैं। कटी चक्रासन बोलते हैं वैसे इसको, कटी चक्रासन। ये कटी है और इसका चक्र किया है, कटी चक्रासन। करते जाइए, ज्यादा से ज्यादा घुमाते जाइए। आप हाफ करोगे ना, आज तो तनाव महसूस करोगे, और रोज करते नहीं है तनाव, ये आपको महसूस हो। देखिए, तनाव 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 तनाव। वाह, सुपर, बढ़िया, अच्छा लग रहा है। एंजॉइंग एवरीवन, आई थिंक सबको अच्छा लग रहा होगा। तो अभी अपने को क्या करना है, कमर को पीछे करना है, पीछे 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 पीछे। अब ये लोग इतना करके रुक जाते हैं। इतना नहीं करना है, कितना करना है देखिए, अंगूठा आगे और उंगलियां पीछे। अब देखिए कितना करना है, देखिए पीछे पीछे। अब घुटने पे वजन, घुटने पे वजन आ रहा है, छोड़ दो, गर्दन भी पीछे। अब रुक जाओ, घुटने पे रुक जाओ। कमर का दर्द भाग रहा है, पेट कम हो रहा है। वाओ वाओ, आहा। अब फिर आगे झुकिए, सामने देखिए, और झुकिए और झुकिए, और कितना झुक सकते हैं। और वजन घुटने पे महसूस करें, घुटने पे महसूस। यस, फिर झुकते जाइए, झुकते जाइए, झुकते जाइए। कितना झुकते हैं आप, देखो माथा घुटने पे लगना चाहिए, और ये घुटने पे माथा लगेगा, तभी आपको पता चलेगा कि आप कैसे कर रहे हो। अब हाथ को, उंगलियों को चारों आगे लेके दिए और अंगूठा पीछे करके साइड में तनाव दीजिए, साइड तनाव। बस ये सिंपल है, मैं ज्यादा नहीं दिखाऊंगी। अब मैं आपको एक प्रकार दिखाती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका फिगर मैं आपको आज अपने ग्रुप में भेज दूंगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। इसमें 2 प्रकार है। एक, आप खुद का लचीलापन कितना है उसका आजमाना है। मैं अभी कराऊंगी और फिर आपको करने को बोल के मैं आपका वीडियो देखूंगी कि कौन कौन ये परफेक्ट कर रहा है। इसमें क्या करना है, पेट को अंदर दबाना है, दोनों हाथ जमीन पर, यानी हमारे जो पैर के पास में जमीन पे टच करके इसको टच होने चाहिए। जिसका हाथ जमीन पे टच होता है उसकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, और जिसका केवल ऊपर तक रहता है उसको बहुत कुछ करने की, यानी लचीला बॉडी होने की आवश्यकता है। तो उसको करना और ज्यादा देर रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। अपना जो नाक है वो दोनों घुटने के बीच में जाना चाहिए। तो ये स्थिति होती है ना, तब ये बहुत फायदे करता है। और इसमें आप रुकते जाइए। मैं कभी कभी इसमें 5-5 मिनट रुकती हूँ। अब आप बोलेंगे 5 मिनट कैसे रुकेंगे, इतनी देर मन में कितने विचार आते। बिल्कुल नहीं, मंत्र करो, इतना सुंदर एक मंत्र करो, पूरा उसमें नक्की करो कि इतने मंत्र है, पूरा लोगस्व उवस्वगरम इसमें होना चाहिए। मन ही मन में मंत्र बोलते जाइए, फायदा होता है। तो आइए देखते हैं कौन कितना लचीला है। एक बार मैं आपको करके दिखाती हूँ, एक बार आपको चाहे तो देखना है तो देखिए।
आप करें मत, कोई भी करेंगे नहीं, केवल देखेंगे, क्योंकि परफेक्ट होना जरूरी है। हाथ को तनाव तनाव तनाव, खींचो खींचो। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथ नीचे, देखिए झुकते जाइए, धीरे 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 झुकते जाइए, झुकते जाइए, झुकते जाइए, झुकते जाइए। अब देखिए यहाँ तक लोगों के हाथ आते हैं, थोड़े पीछे जाइए, देखो मेरे हाथ पे दोनों जमीन पे टच होते हैं। अब ये टच होने के बाद फिर अपना घुटना अंदर करो, माथा अंदर करो। अब जिनका नहीं लगता है उनको ऐसे दबा के देखो, मेरा नाक लग गया, दोनों के बीच में भी जा रहा है। इसको इस तरह करो, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ऐसे करो, पीछे पीछे पीछे, और ये हाथ टच होने चाहिए। इसके क्या क्या फायदे हैं मैं आपको बाद में भेजूंगी। चलिए एक साथ सभी तैयार हो जाइए, दोनों हाथ ऊपर, और जब तक मैं नहीं बोलूंगी कोई सीधा नहीं होगा, मैं देखने वाली हूँ, इसीलिए श्वास भरे, श्वास छोड़ते छोड़ते झुके 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 झुके, हाथ के तलवे जमीन को लगाने की कोशिश करें, कोशिश करें। मैं देख रही हूँ, यस, ट्राई कर रही है, बिल्कुल। सुचेता जी, मनोज जी ट्राई तो कर रहे हैं। ये कौन है? ये मीना जी का अच्छा हाथ जमीन पे गया हुआ है, वेरी गुड। हेमा जी ट्राई कर रही है, पर ज्यादा नहीं हो रहा है, रोज की प्रैक्टिस की जरूरत है हेमा जी आपको, तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये कौन है? चित्रा जी की तो बॉडी अच्छी है। चित्रा जी पैर के पास हाथ लेने की कोशिश कीजिए, आप आगे रखे, पैर और हाथ सब एक लाइन में आने चाहिए। लता जी आपका वीडियो पूरा नहीं दिख रहा है, केवल आपका ऊपर का दिख रहा है। बाबा साहेब भी ट्राई कर रहे हैं, पर घुटने में हाथ मत रखिए भाई साहब, हाथ नीचे रखने की कोशिश करिए, जमीन पे ट्राई कीजिए, जमीन पे हाथ रखे। वेरी गुड मीरा जी, ट्राई करिए। राजकुमारी जी बहुत अच्छा, बढ़िया बढ़िया ट्राई कर रहे हैं सब। चंद्रा जी प्रयत्न करते रहिए, धीरे धीरे हाथ को दबाते रहिए, दबाते रहिए। कितना अपना नीचे जाता है, घुटने सीधे कर दीजिए। बाबा साहेब, बाबा साहेब कौन है पता नहीं, पर घुटने मुड़े हुए, घुटने मुड़ना नहीं चाहिए, सबसे पहले स्ट्रेट, घुटने स्ट्रेट। लता जी और भी पीछे जाना पड़ेगा, मेरे को आपकी केवल कमर दिख रही है, हाथ नहीं दिख रहे, कोई बात नहीं है, थोड़ा पीछे जाना पड़ता है। बहुत अच्छा, सीधे श्वास लेते हुए सीधे, तनाव तो रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए लास्ट एक प्रकार करते हैं, क्योंकि इस पर हम स्पेशल क्लास लेंगे, क्योंकि पैर के भी बहुत है, तो पैर को करिए, आगे के आगे करते जाइए, साइड में करते जाइए, इस तरह पैर को जितना भी करोगे अच्छा है। घुटने के लिए दिखाए, घुटने पीछे 90 डिग्री करते जाइए, सीट को लगाते जाइए। और एक लास्ट में बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वॉकिंग करना चाहते हैं लोग, वॉकिंग कम करते हैं, सेकंड वॉकिंग करते हैं तो दूसरों के साथ गप्पे करते हुए करते हैं, स्पीडी वॉकिंग का फायदा नहीं मिलता है। ये वॉकिंग का फायदा मिलने के लिए अभी सब वॉकिंग करेंगे, दोनों हाथ सीधे, हाथ सीधे करेंगे और कोहनी में मोड़ेंगे, दोनों हाथ कोहनी में मोड़े हैं। अब क्या करेंगे, एक हाथ आगे करेंगे, तब अपोजिट पैर ऊपर जाएगा, राइट हैंड आगे, लेफ्ट पैर नीचे, उल्टा करेंगे। इस तरह खींचते जाइए, हाथ पैर पेट सबका व्यायाम जगह पे करते जाइए, जगह पे करते जाइए, और स्पीड बढ़ाते जाइए, स्पीड बढ़ाते जाइए, बढ़ाइए बढ़ाइए स्पीड। और प्रैक्टिस होने के बाद एक्चुअल रनिंग करो, एक्चुअल घर में पूरा इस तरह रनिंग करो, पूरा पैर पीछे लगना चाहिए, पूरा पैर पीछे, आगे हाथ स्ट्रेट, खींच के झटका दो हाथ को, ताकि कभी कंधे के प्रॉब्लम ना आए, हाथ के प्रॉब्लम ना आए, पेट के प्रॉब्लम ना आए, घुटने के प्रॉब्लम ना आए। देखिए बहुत जोर से करिए, रनिंग करते जाइए, कितना स्पीड कितनी देर कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी कितनी, वो इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छा, आगे भागो, रनिंग करो, रनिंग करो। सुचित्रा जी यस, मनोज भैया बहुत अच्छा रनिंग कर रहे हैं, वेरी गुड। मीना जी भागना है, आगे जाना है, दौड़ दौड़ पे आगे जाना है। हेमा जी जगह पे नहीं, आगे भी जाना है, पसीना आ गया है लता जी को, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये रजनी जी बैठे क्यों है, कर नहीं रहे हैं रजनी जी, वेरी गुड। रजनी जी ट्राई कीजिए, करेंगे तो फायदा होगा ना, ठीक है, कम आया तो प्रॉब्लम नहीं, पर करना तो चाहिए सबको, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रेस्ट लीजिए, आराम कीजिए, आइए सभी आराम कर लीजिए, बहुत बढ़िया किया सबने। इस तरह ये सूक्ष्म व्यायाम है, ये बहुत जरूरी होते हैं, डायरेक्ट आसन नहीं करनी चाहिए, आराम करिए, बैठे बैठे रिलैक्स हो जाइए, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, नीचे बैठ के हम बैठक में रिलैक्सेशन करेंगे, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत,
पूरा ध्यान श्वास पे केंद्रित करें और श्वास की गति बढ़ी है, तेज श्वास हो रही है। श्वास बंद होने तक बंद आंखों से अवयव ध्यान करें, सर से लेके पैर तक शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल छोड़ना है। इसके लिए शिथिलता का सुझाव दे एवं शिथिलता का अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल हो जाए। ये धीरे धीरे करना है, 2-3 बार कहना है। मैं अभी एक बार ही कहूंगी, समय की मर्यादा को देखते हुए अनुभव करें। शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल शिथिल हो गया है। पूरा शरीर शिथिल हो गया है। आनंद की अनुभूति प्रसन्नता के साथ मन ही मन भावना बांटते जाइए। वाओ, मेरे आसन से, मेरे सूक्ष्म व्यायाम से मेरे शरीर के कण 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 में आनंद की अनुभूति कर रही हूँ। इसमें हमारी कपाल शक्ति बढ़ती है, चेहरे पे तेज आता है, कर्ण शक्ति में भी अनाहत आवाज आने लगती है, गले में टॉन्सिल्स के विकार कम होते हैं। गायक के लिए भी बहुत अच्छा है। कंधे के जोड़ बहुत अच्छे काम करते हैं। वक्षस्थल पर फुफ्फुस, हृदय, इनका भी बहुत अच्छा। फुफ्फुस में तो हमारे इतने सूक्ष्म केश वाहिनियां हैं, कहते कि 72,500 कोटि वायु कोश है। ये हम पूरे भरते नहीं है। कल हम विषय लेंगे दूसरा महत्वपूर्ण विषय, श्वास और प्राण। भगवान महावीर का श्वास और स्वास्थ्य शास्त्र के साथ साथ हम प्राण को भी जानेंगे। केवल ऑक्सीजन, आज देख रहे हैं दुनिया में ऑक्सीजन का कितना प्रश्न है। हमें मुफ्त में मिल रहा है, इसलिए उसकी कीमत नहीं है। आइए भाई बहनों, धीरे से आंखें खोले। मुझे पता है कायसर की अधिक आवश्यकता है, समय की मर्यादा देखते हुए चलिए 1-2 प्रश्न कोई हो। यस, प्रश्न पूछना है तो पूछिए। अभी यस मैं आनंद भाई, सबके अनम्यूट ऑप्शन चालू कर रहा हूँ। बिल्कुल। अगर किसी को कुछ भी पूछना है, और आज आप क्या संकल्प करेंगे, रोज महावीर जयंती के दिन तक रोज एक संकल्प करना है। आज कम खाने का संकल्प, शाम का खाना आवश्यक है, तो अपन रचनात्मक कार्य करेंगे और कल आके बताएंगे कि किसने कौन सा संकल्प किया, क्या किया, आज का जो प्रयोग बताया उस पर चिंतन किया, क्या प्रयोग करके देखे, जो आज सिखाया उसमें से कौन सी बात आपको अच्छी लगी। क्या बता सकते हैं कि महावीर का स्वास्थ्य शास्त्र। हाँ जी, 2 दिन इसका हाथ पहले, ऊपर, शायद परसों की बात है, आपने ओमकार की ध्वनि के बारे में बताया था। बिल्कुल बिल्कुल। ओमकार की ध्वनि कैसे करनी चाहिए, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और मेरे दिमाग में एक बात आई और मैं करने जा रहा हूँ। 14 दिन ओमकार की ध्वनि महावीर जयंती के दिन से शुरू करना है। सुबह 5:15 बजे उठकर अपने घर के छत पर बैठकर करना है। ओमकार की ध्वनि करना है। अपन सब मिलकर अगर ओंकार की ध्वनि करेंगे अपने अपने घर के छत पे, तो कोरोना क्या, कोरोना जैसी कई महामारियां अपने आप भग जाएगी। विश्वास मन में रखिए। कोरोना से जंग लड़ने के लिए हमारे साथ तैयार होइए। मैं रविवार से, महावीर जयंती के दिन से 14 दिन तक कंटिन्यू ओमकार की ध्वनि करूंगा अपने घर के छत के ऊपर, सुबह 5:15 बजे उठकर। और कैसे करना है, कैसे करना है बिल्कुल ये मैं भी आपको बताऊंगा मैं आपको आपको। बताऊंगी, बहुत कैसे साइंटिफिकली करना है, बताऊंगी। एक ध्वनि में आपको 15 सेकंड लगेंगे और 1 मिनट में 4 ध्वनि होगी और कम से कम 27 मिनट आपको लगेगा। एक पूरी 108 की माला आपको कम से कम करनी है। तो जो भी भाई बहन इस अभियान में शामिल होना चाहते हैं, मैसेज करें, उनको हम एक ऑडियो भेज देंगे। ऑडियो चालू करके भी आप कर सकते हो, और नहीं तो जूम मीटिंग के साथ भी किया जा सकता है। इसका हम पूरा प्रारूप तैयार करेंगे
और 25 तारीख महावीर जयंती के दिन से 14 दिन तक अपने को करना है और कोरोना को भगाना है। तो जो भी आप करना चाहते हैं मैसेज कीजिए। एक अलग इसका ग्रुप भी बना रहे हैं हम ओंकार ध्वनि के लिए, उस ग्रुप में आपको शामिल करेंगे और आपको हम गाइड भी करेंगे। मैं आपको एक बात भी बताऊंगी भाई जी के साथ में, आनंद भाई जी ने जो बताया, अभी रिसर्च भी ऐसी आ रही है, अगर हम नॉन स्टॉप 1 घंटा दिन में ओंकार करते हैं तो सारे हमारे वायरस मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अभी एक मैं आपको रिसर्च बताऊंगी, कल सर का, हमारे एक मांडलिक सर का एक रिसर्च आया है, उन्होंने स्टडी किया है इस पर। तो कोई एक देश में एक नेजल ड्रॉप तैयार हुई है, एक नेजल ड्रॉप, वो नाक में डालते ही जर्म्स खत्म हो जाते हैं। परंतु उस नेजल ड्रॉप का जो स्टडी किया गया उसमें जो सब कुछ चीजें, और वो करने से जो हमारे अंदर कुछ जर्म के खत्म होने के लिए जो प्रोसेस है वो हम नाम के ध्वनि से है, और ये ध्वनि ओंकार से बहुत अच्छी होती है। तो मैं आपको पूरा का पूरा जो सर ने बताया है वो, और रोग का और बीमारी का, केवल कोरोना नहीं, आपकी सारी बीमारियां ओंकार करने से ठीक होगी। ओंकार को एक अक्षर ब्रह्म कहते हैं, ये एक अक्षर है और ये ब्रह्म जैसा है। इस ब्रह्म में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो ओंकार में नहीं है, और ओंकार में सब कुछ है कि जो इस विश्व में है। तो एक अक्षर ओम को क्या कहते हैं पता है आपको? ये ओंकार है, ये ब्रह्मा उम, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये वर्तमान भूत भविष्य सब कुछ इसमें आता है। तो ओंकार के बारे में जितना जानोगे उतना कम है। तो हम लेक्चर रोज भी ओंकार के बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट टिप्स भी जानेंगे और ओंकार का ये प्रयोग भी करेंगे। मैं सम्मिलित हो रही हूँ, कौन कौन सम्मिलित हो रहा है आप अपने मैसेज कर दीजिए। आपको बहुत सुबह 5:15 बजे, 5:15 बजे बरोबर, 5:15 बजे, और घर की छत के ऊपर अगर आ सकते हो तो छत पे, नहीं तो अपनी गैलरी में बैठकर ओंकार की ध्वनि अपने परिवार के साथ, अपने अगर सोसाइटी में रहते हो तो 5-10 जने 20 जने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए बैठते हुए करना है, इस बात का ध्यान रखें। वेरी गुड। मीनू जी भी करने के लिए हाथ ऊपर किया है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और किसका हाथ ऊपर है? लता जी भी करने वाले, वाह। हमारे कुछ लोग बतवाओ, दोनों हाथ, सुचिता जी के तो दोनों हाथ ऊपर रहते हैं, मनोज जी ने भी दूसरा हाथ भी कर लिया, बहुत बढ़िया। ओम अरहम सबके लिए, वाह ओम वाह हरा। वाह। ओम हेलो, अरहम, यस ये बोलिए। कैसे मैं ऐड हूँ इस लिंक में? आप लोग के साथ कैसे जुड़ूं? ये रोज लिंक यही रहेगी। आपका नाम बताइए, आप कहाँ से हो मैं बताइए प्लीज। माधुरी हूँ, बॉम्बे से। अच्छा माधुरी जी, मेरा नंबर मैं आपको बोल रहा हूँ, आप नंबर नोट कर लीजिए। ग्रुप बना हुआ है हमारा, और ओमकार ध्वनि के लिए एक अलग से ग्रुप बना रहा हूँ मैं। जो जो इसमें अच्छा। शामिल होंगे उनको हम पहले हाँ बताएंगे ओमकार की ध्वनि हाँ कैसे करनी है, आपको पूरी आपको विधि हाँ। बताएंगे, और विधि पूर्वक करना है। विधि अच्छा। पूर्वक जैसे अलका जी ने बताया, 1 घंटा अगर ओमकार की ध्वनि करते हो तो निश्चित रूप से कोरोना भागेगा ही भागेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। आनंद भाई जी, तो लिंक आनंद भाई जी, भेजिए, या लिंक भेजिए या नंबर भेजिए, किसमें जुड़े हम? 937 937 347 347 347 हाँ 1831। 1831 इस नंबर पे मैसेज 9373। कीजिए, इस नंबर पे वापस मैसेज नंबर। कीजिए, आपको ग्रुप में शामिल कर लेंगे, माधुरी, और मैं ग्रुप में तुमको हम ग्रुप में विधि भी भेज दूंगी। बताएंगे आपको। हाँ ग्रुप में आ नंबर है, जाएगा। मैं वापस बोलूं 9373471831। जी ओके। एक बात बताती हूँ, आनंद भाई जी ने बोला कोरोना मतलब आपसे भाग जाएगा। मैं तो कहती हूँ कोरोना आपके आसपास आएगा ही नहीं है। वो इतना डरेगा क्योंकि ये सुरक्षा चक्र है, ये सुरक्षा चक्र के अंदर कुछ नहीं आ सकता है। आज तो एक बार कितना, हाँ आज एक बार तो बताइए, यानी किसी को हाँ, अच्छा लगे ज्वाइंट हो सकते हैं। देखिए ओमकार की ध्वनि में अ उ म, जैसे अलका जी ने बताया 3 अक्षर आते हैं। अ से, अ का मतलब है उत्पन्न होना, उत्पन्न होना। उ मतलब विकास करना, म विलीन हो जाना। तो ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ है सब उत्पन्न होते हैं, विकसित होते हैं और विलीन हो जाते हैं। जितने जीव है उत्पन्न होते हैं, विकसित होते हैं और विलीन हो जाते हैं। तो ये ओम में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, इतनी ताकत है इस मंत्र के अंदर। आप अगर 1 घंटा ओमकार की ध्वनि करते हो तो
कोई भी वायरस आपके पास टिक नहीं सकता। अपने परिवार को स्वस्थ और- रखना है। 15 सेकंड में एक ध्वनि होनी चाहिए। तो मैं बताऊं हाँ। आपको एक विधि। 10 सेकंड तक तो आपको ओम की ध्वनि करना है। 5 सेकंड वापस श्वास भरने में लगाना है। जितना समय हाँ। श्वास छोड़ने में लगाओ उतना समय उससे मतलब 5 सेकंड वापस श्वास भरेंगे, आधा समय आपको श्वास भरने में लगेगा। तो 10 सेकंड में 5 सेकंड अ और उ में लगेगा, 5 सेकंड म में लगेगा। आप एक बार तो अलका जी बताइए। हाँ, एक बार बताती हूँ। अ है ना, ये अपने नाभि पे आता है या तेजस केंद्र है, तो इससे पाचन भी अच्छा होता है और सबसे मेन अपान वायु का प्रॉब्लम होता है, ये सब ठीक हो जाएगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे अ से हम ऊ करते जाएंगे तो ये थाइमस से लेके लेके यहाँ ऊ कंठ में आता है, ऊ कंठ में आता है। यहाँ विशुद्धि चक्र है और यहाँ थायराइड पैराथायराइड है। और जैसे होता है म के ध्वनि मस्तिष्क पर गूंजेगी, जैसे भी ये गूंजेगी ब्रेन सब कुछ काम करता है। आजकल मस्तिष्क प्रशिक्षण की क्लास भी चलती है, तो ये अपने आप मस्तिष्क प्रशिक्षण हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। कुछ बातें ऐसी है कि जो ओंकार बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्लास के समय में आपको थोड़ी थोड़ी बताती, क्योंकि मैं बहुत सालों से ओंकार करती हूँ और ऐसे अनुभव आए हुए हमारे मैडम को, तो उनका तो थायराइड पूरा इतना प्रॉब्लम थी कि डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। टॉन्सिल्स का था उनका, टॉन्सिल्स के लिए उन्होंने बहुत ट्राई किया। लास्ट में डॉक्टर ने कहा कोई उपाय नहीं, अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा। और उसके बाद उन्होंने ओंकार की ध्वनि का प्रयोग किया और 2 महीने के बाद में कुछ भी रहा नहीं। डॉक्टर भी आश्चर्यचकित हो गए। ऐसे कई रिसर्च हुए हैं कि जो ओंकार की केवल मैडम की हमारी श्रद्धा ही नहीं, तो वो कहते ओंकार थेरेपी होनी चाहिए। तो गुरु माता पूर्णिमा ताई और विश्वास मंडलिक के आज भी जो रिसर्च आए वो मैं आज मराठी में है, मैं उनसे बात करके हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके आपके पास पहुंचाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ये साइंटिफिकली और आज के कोरोना से रिलेटेड है। तो हम कल देखेंगे ना, कल श्वास भी देखेंगे, कल हम श्वास देखेंगे और श्वास के साथ ओंकार भी देखेंगे। कल श्वास, प्राण और ओंकार 3 का अभ्यास रहेगा। कल का ओंकार का विषय भी ले लेंगे थोड़ा सा, और प्राण का विषय। मुझे लगता है विषय समय बहुत हमारा समाप्त हो चुका है। समय बहुत हो चुका है आज। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस अभियान में, ओमकार के अभियान में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करना है, ज्यादा से ज्यादा खुद को जुड़ना है, पर अपने सबको जोड़ना है, बोलना है कि कोरोना नहीं होना है ना, तेरे को स्वस्थ रहना है ना, अभी तू जुड़ जा हमारे साथ, खाली ओंकार कर, देख कितना फायदा होता है। तो आपको सबको जोड़ना है, समझाना काम आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आनंद जी बहुत सुंदर प्रकल्प शुरू कर रहे। मैं मन में मेरे भी यही था, पर कब करूं कैसे करूं ये नहीं सोचा था। जैसे मंडलिक सर का रिसर्च सुना था तब से मन में देखिए ये बात अलका जी, चल रही जब थी। दिल से दिल के तार जुड़ते हैं तो एक दूसरे की भावना दूसरे तक कैसे पहुंचती है। आपके मन में आया, मेरे मन में भी आया, वो बिल्कुल एक सही साथ बात है। देखिए, इससे कहते हैं दिल से दिल का तार जुड़ना। और आपकी भावना मेरे तक पहुंची और मेरे को भी कहीं से भी इसके लिए प्रोत्साहन भी मिला। और मैं कल रात को ही मैंने डिसीजन लिया कि ये प्रोग्राम मेरे को महावीर जयंती के दिन से शुरू करना है, 25 तारीख से शुरू करना है, कम से कम 14 दिन तो कंटिन्यू करना है। उसके बाद अगर ज्यादा कर सकते हैं तो और अच्छी बात। इसका मैं छोटा मैसेज बना के दे दूंगी आज। हाँ बोलिए। 21 दिन का रिजल्ट अच्छा होता है ना? 21 दिन का, हाँ हाँ करेंगे, कोशिश करेंगे आगे। हाँ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, थैंक यू। 14 दिन जो क्वारंटाइन करते हैं ना, जिनको वही होम क्वारंटाइन करते हैं और कोरोना को भगाने के लिए, इसीलिए मैंने पहले 2 हफ्ता चुना है। उसके बाद अगर कंटिन्यू करेंगे तो उसको 3 हफ्ता 4 हफ्ता भी कर सकते हैं। तो आप जरूर जुड़िए और लोगों को जोड़िए। भगवान महावीर के 14 स्वप्न थे ना, भगवान महावीर के 14 स्वप्न। ठीक है, समापन की ओर चले। चलो, महावीर बने, सभी वीर बने, रचनात्मक कार्य करें और महावीर को जीवन में उतारने की कोशिश करें। कल विषय रहेगा श्वास, प्राण और ओंकार। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है।
इसका साक्षात्कार करना ही इसका इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। शांति हमारा आज का दिन शांति मंगलमय हो, हमारा आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के हम आभारी सब हैं। गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब गुरुदेव के आभारी है। उसमें हम सब गुरुदेव के आभारी हैं।